हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है उसका एग्ज़ाम डेट जो है 16 जुलाई से है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो दिया था कि आपको ये लास्ट 30 डे में क्या टारगेट करना है, किस तरह से कम समय में पढ़कर रिजल्ट को क्रैक करना है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो लोगों का क्यूरी रहता है कि सर साइंस कैसे पढ़े, अंतिम समय में साइंस में बहुत दिक्कत होता है, कम समय में ऐसा कुछ बता दीजिए कि हम पढ़ के किसी तरह साइंस में निकल जाएं, क्योंकि साइंस लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है। आर्ट्स बैकग्राउंड जिनका है उनको थोड़ा साइंस से प्रॉब्लम होती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर ये धीरे धीरे सुधार हो जाता है। तो इसीलिए आप ही लोग की डिमांड पर हम जो 19,838 पोस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई से एग्जाम, तो उसके रिगार्डिंग हम अंतिम 30 दिन में साइंस कैसे पढ़ें, अंतिम 30 दिन में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। और आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो कीजिएगा, और नहीं तो आप अपने तरीके से स्ट्रेटजी 30 दिन का लास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एक बता देना चाहते हैं कि एक मिस्टेक हो गया था पिछले लास्ट जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था बिहार पुलिस का एग्जाम के रिगार्डिंग। वहां पर हमने आपको 16 अगस्त ये जो बोला था वो गलती से बाय मिस्टेक 16 अगस्त बोल दिए थे हम। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 16 जुलाई से है। ठीक है, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को है। ठीक है, सारा का सारा एग्जाम 12 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो उस वीडियो में करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा बाय मिस्टेक हम अगस्त बोल दिए थे आप लोग का। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग सोचे कि आप लोग को सुधार कर देते हैं। तो देखिए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थोड़ा सा साइंस टेक से रिगार्डिंग आपके लिए इसमें ऐसा टॉपिक चुनिंदा लाए हैं जिससे आपका PYQ जो बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको CSBC के द्वारा पूछा गया टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपका हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस टेक से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। इसको कोशिश कीजिएगा अंतिम 30 दिनों में कवर कर लीजिए। कोई ज्यादा बड़ा या कोई भास्ट टॉपिक नहीं है, और कोशिश करना है आपको कि जितना हो सके इसका प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। मीन्स आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी इसका लगाना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, समय कम है तो 1.5 के स्पीड में इसको देख लेना है ना। तो देखिए, फिजिक्स भौतिकी, इसमें आपको सबसे पहले SI यूनिट कंप्लीट करना है। जो SI मात्रक है, पूरा फिजिक्स में जितना भी SI मात्रक है आपको इसको कंप्लीट करना है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है जिसमें सारा SI यूनिट एक जगह है तो ठीक है, आप उससे कर लीजिए। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम ये SI यूनिट का पूरा PDF के साथ टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि YouTube पे भी आपका SI यूनिट से रिलेटेड एक 15 से 20 मिनट का वीडियो ले आए जिसमें सारा SI यूनिट पूरा कंप्लीट उस वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो SI यूनिट कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले अदिश और सदिश राशि एकदम कंप्लीट करना। कौन एग्जाम्पल है अदिश का, कौन एग्जाम्पल है सदिश का। ठीक है, एक हमने लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको जैसे पूछता है कि बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स आपको देखते हैं MLT-2 इस तरह से, यही है डायमेंशन फॉर्मूला। इसको हम निकालने सीखेंगे, एक वीडियो इसके लिए हम आपको ला देंगे। ठीक है, इसमें रटना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको हम SI यूनिट आसान कर देंगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आसान कर देंगे। ठीक है, तो कभी कभी एक डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो इसको भी देख लेना है आपको। ठीक है, दूसरा चीज सेकंड है आपका गति, वेग, चाल, विस्थापन, त्वरण, ये सभी का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। दूसरा चीज गति का नियम, गति का नियम इन द सेंस जो आपका तीनों नियम है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों जो गति का नियम है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, न्यूटन का तीनों नियम इससे रिलेटेड
एग्जाम्पल देख लेना, इसका डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। संवेग, आवेग, ये सभी का डेफिनेशन देख लेना। एसआई यूनिट तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो तो हम पहले ही लिख दिए, आपको एसआई यूनिट देखना है। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आटा गूंथने का मशीन किसका एग्जाम्पल है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करते चलना है। तीसरा, उत्तोलक का उदाहरण। ये उत्तोलक जो आपका प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक में कौन कौन सा आता है? प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल सिर्फ देखना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। तो आपका 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। तीसरा आपको क्या काम करना है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये तीनों का आपका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल और फॉर्मूला, क्योंकि इससे न्यूमेरिकली पूछ देते हैं। जैसे आपको पूछ देगा शक्ति, P, P इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटा समय। तो इसका आपको डेफिनेशन पूछ देगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने का दर, दर हो गया मतलब टाइम। तो इसका डेफिनेशन पूछ देगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ देगा। बोल देगा कोई व्यक्ति 25 जूल 5 सेकंड में करता है, तो उसका शक्ति क्या होगा? तो नॉर्मल ये फॉर्मूला पे आपको पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण आपको कन्वर्जन जो है याद रख लेना है कि ध्वनि ऊर्जा से आपका प्रकाश ऊर्जा में कौन होगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट होगा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट होगा। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कहां से कंप्लीट करना है ये हम वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ में आपको फिजिक्स में क्या देखना है कि गुरुत्वाकर्षण, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से पढ़ लेना है। स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेना है। स्मॉल जी का मान कहाँ कहाँ चेंज होता है? ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर कहाँ चेंज होता है? लिफ्ट में ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, उसमें क्या होता है? तो इस चीज को आपको याद रख लेना, ठीक है। छोटा चीज है, ज्यादा इसमें वास्ट आपको नहीं पढ़ना है। कैपिटल जी या स्मॉल जी में डिफरेंस, वेट एंड मास में डिफरेंस, ये सब छोटा छोटा आपका गलत, इनमें से कौन सा कथन द्रव्यमान से संबंधित गलत है, भार से संबंधित गलत है, तो इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट कर लेना इस तरह से। पूरा ज्यादा डीपली या वास्ट जाने की जरूरत नहीं है आपको साइंस में, ठीक है। अगला चलते हैं आपका दाब। देखिए दाब में आपको डेफिनेशन याद रखना है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दाब का एसआई यूनिट याद रखना है। अगला आता है पृष्ठ तनाव, इसमें आपका एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव जो होता है, इसमें आपको जैसे ससंजक बल असंजक बल के कारण चिपकता है, तो ये देख लेना है। या फिर आपको बोलता है कि शेविंग ब्रश या वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होती है किस कारण से होती है? तो पृष्ठ में। इस तरह का जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल होता है इसको आपको देख लेना है, ठीक है। श्यानता, विस्कोसिटी, और इसी में एक और जोड़ लीजिए किसिकत्व, जो तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती उती दीपक में ना, ये किसिकत्व के कारण। तो ये श्यानता और किसिकत्व दोनों को आपको देख लेना है, ठीक है। तीसरा चीज आपको सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको डेफिनेशन देख लीजिएगा आवर्त काल का, डेफिनेशन देख लेना है आवर्त काल का, ठीक है। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो झूला पे झूलते समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया, कोई बैठ गया, तो उसके आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ता है? या घड़ी को चंद्रमा पे ले जाने पे, अंतरिक्ष पे ले जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये सब छोटा छोटा जो है आपको कंप्लीट कर लेना सरल आवर्त गति से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि का जो आपका चैप्टर है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ध्वनि में आपको पूरा देखना है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उसके बाद कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या कौन नहीं है, ये एग्जाम्पल आपको पूछेगा। जैसे दे देगा इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, दे देगा गामा किरण, एक्स किरण, औरक्त किरण, और गामा, एक्स, औरक्त, और एक दे देगा आपको पराश्रव्य तरंग। तो पराश्रव्य तरंग जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। साउंड में आपको क्या करना है? साउंड किस पर डिपेंड करता है? साउंड का स्पीड किस मीडियम में क्या होता है? जनरली आप वायु का याद रखिएगा, एक वाटर में याद रखिएगा, जल में, ठीक है। एक आप याद रखिएगा CO2 में, ये सब। एक एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है, एल्युमिनियम में, उसके बाद फिर लोहा में। तो ये सब चीज को देख लेना है साउंड में। साउंड में आपको ये भी देख लेना कि तारत्व किस पर डिपेंड करता है। जैसे पूछता है तारत्व किस पर डिपेंड करेगा, तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करता है। प्रबलता किस पर डिपेंड करता है? तो प्रबलता तीव्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और तीव्रता किस पर डिपेंड करेगा?
आयाम पर। तो ये सब इस तरह का छोटा छोटा जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जाम में फंसा सकता है। तो ज्यादा डीपली नहीं घुसना है, बस इतना ही देखना है आपका गामा एक्स और पराबैंगनी ये सभी का यूजेस कहाँ कहाँ है। जैसे पूछता है चिकित्सा में, सिकाई करने में, आपको रेडियो टेलीविजन में। तो इस तरह का एग्जाम्पल उपयोग पूछ दिया, किस तरंग का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इतना देख लेना है। ध्वनि का स्पीड चाल पर क्या होता है, ताप पे क्या होता है, दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चीज को आपको देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बाकी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट जो है वहां पे आपको इसका पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। लास्ट में आपको हम साइंस का मैराथन देंगे 15 दिन, साइंस का 15 दिन मैराथन देंगे। ठीक है, जिसमें से कोशिश रहेगा आपका 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री और 1000 बायो, ये चुनिंदा टॉपिक का आपको मैराथन देंगे इस माँ सरस्वती स्टडी ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ठीक है, या फिर आप अपने से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप में ही जुड़े। बस हम बता दिए कि वहां पे आपको बिल्कुल मुफ्त हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। देखिए, जो पूरा कंप्लीट करने वाला है उसको हमने आपको बता दिया, कौन कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी आपको पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर। कहां से करेंगे, लास्ट में आपको हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लाइट पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। लूसेंट से कीजिए या फिर एसके झा बुक से कर लिए, किसी एक ऑथेंटिक बुक उठाइए, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। 10 बुक के फेरा में नहीं पढ़ना है, या लूसेंट या एसके झा या फिर दृष्टि का क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक। आप थ्योरी इससे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे भी आपको करना है एक बुक, हम तीनों बुक नहीं बोले हैं। ठीक है, फिर एक ताप टेम्परेचर चैप्टर, इसमें आपको कन्वर्जन याद रख लेना है। मींस आपको C/5 सेल्सियस से केल्विन, C/5 इज इक्वल टू K - 273/5 है ना, R/4। तो ये कन्वर्जन आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस दे देगा, केल्विन में पूछेगा केल्विन दे देगा, आपको रोमन में पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो कन्वर्जन याद रखिएगा। टेम्परेचर चैप्टर में आपको चालन, विकिरण और संवहन का एग्जाम्पल याद रख लेना एकदम। ठीक है, चालन विद्युत में होता है, ठीक है, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, संवहन गैस द्रव में होता है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि हमको डीपली नहीं घुसना है, उसके जो प्रैक्टिकली लाइफ, डेली लाइफ में जो क्वेश्चन बनता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे केतली, चाय वाला जो केतली होता है वो गर्म होता है किस कारण से, वो पूछेगा। उसमें जो पानी है रखा हुआ वो किस वजह से गर्म होता है, तो संवहन से। केतली किस वजह से गर्म होता है, चालन से। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, उष्मा गति का तीनों नियम याद रख लीजिएगा, 1 2 3, स्टीफन का नियम, थॉमसन का नियम, किरचॉफ का नियम, ये तीनों नियम आप याद रखिए। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, इसका डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो गुप्त उष्मा, जैसे भाप से जो जलता है ज्यादा जलन देता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन, ये कहां से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा तब। किसी थ्योरी बुक से कीजिएगा तो आपको थ्योरी तो कम मालूम चल जाएगा, लेकिन आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमने बता दिया, पूरा करना है। इसमें आपको देखिए कुछ लाइट चैप्टर से, कुछ ध्वनि चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, विद्युत चैप्टर से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कोशिश कीजिएगा उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है निकाल, जैसे सारा फ्लेमिंग का रूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ जाएगा, हाँ, मैक्सवेल का क्रुक्स नियम, एम मीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस। ठीक है, इस चीज को देख लेना है। उसके बाद आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय का प्रभाव जो है, ये सब चीज को देख लेना। लेंज का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछते हैं। मैक्सवेल का तीनों नियम आपको याद करवा देंगे, वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको भी अपने से कंप्लीट करने का। हमें जितना समय होगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ये जो हम साइंस का पूरा दे रहे हैं कि इतने कम दिन में कैसे कंप्लीट करना, क्या क्या पढ़ना, बस वो चीज दे रहे हैं। 3 चैप्टर सिर्फ आपको हम पूरा दिए हैं, बाकी देखिए हम छाट दिए हैं। तो छोटा छोटा टॉपिक आप 2 से 3 टॉपिक उठाइए, एक दिन में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो 15 दिन में पूरा साइंस को एक बार रिवीजन दीजिए, फिर अगले 15 दिन में फिर से दीजिए, तो 2 बार कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका चुंबक से एक चुंबक चैप्टर है,
इसमें आपको चुंबक का क्या प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, उसका उदाहरण जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इसमें कौन कौन से आते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है। और इसमें आपको एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो वोल्टेज सेल होता है, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल, इसमें जो आपका कैथोड और एनोड का जो होता है वो किस चीज का होता है, जैसे कैथोड, एनोड, इस चीज को भी आप क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चुंबक बता दिए। रेडियोधर्मिता जो फिजिक्स का चैप्टर है, या फिर इसको केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कभी कभी, रेडियो सक्रियता। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ लेना है कि जो अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में जानकारी ले लेना है, अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में जानकारी ले लेना है। दूसरा चीज आपको इसमें देख लेना है कि हम यदि एक बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में क्या कितना वृद्धि होता है, द्रव्यमान संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस चीज को आपको इस चैप्टर से देख लेना है। सेकंड लास्ट है नाभिकीय संलयन और विखंडन। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला पर कौन सा आधारित है, अनियंत्रित विखंडन पे कौन सा आधारित है, परमाणु भट्टी किसे कहते हैं, या परमाणु भट्टी किस पर आधारित होती है, नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नाभिकीय संलयन और विखंडन से कर लेना है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, एकदम छोटा छोटा सटीक टॉपिक बता रहे हैं, ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक है महत्वपूर्ण खोज। महत्वपूर्ण खोज मतलब फिजिक्स में जो आप देखिएगा लूसेंट के पीछे में महत्वपूर्ण खोज दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसको करेंगे कहां से कंप्लीट। आपके पास जो भी बुक है, कोई भी एक बुक थ्योरी का उठा लेना है, और इस सब चीज को जितना बताया उतना, इसमें एक्स्ट्रा नहीं घुसना है। इन्हें की सदिश सदिश में घुस गए तो पूरा डीपली घुस रहे हैं, कोई डीपली नहीं घुसना है। तो डेफिनेशन देखना है तो चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब चीज का देख लेना है। तो एक कोई भी आप थ्योरी बुक पकड़ लीजिए, थ्योरी बुक ले लेना है, और आपके पास ऑब्जेक्टिव का कोई भी बुक हो, या लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो या फिर यूथ का कोई एक, लूसेंट ऑब्जेक्टिव या यूथ, दोनों में से कोई एक। अगर आपने मान लीजिए पढ़ा गुरुत्वाकर्षण थ्योरी से, किसी बुक से, लूसेंट से पढ़े, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से जाकर हम गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव लगा लिए। ठीक है, ध्वनि पढ़े तो ध्वनि का और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर लियो ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे करना, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ज्यादा चैप्टर नहीं दिए हैं आपको, 4 से 5 दिन में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इतना सारा हम प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री देखिए, इसी तरह से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि कुछ कुछ वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट वाला चीज कुछ कुछ पूछ देता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, वो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना नहीं है, ये हम प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ से क्या क्रीम क्वेश्चन बनता है बिहार पुलिस में। तो सबसे पहले देखिए, पहला चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण एवं प्रकृति। इसमें आपको पदार्थ का सारा गुण, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आपका हो गया आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि से कैसे पृथक्करण करते हैं, ऊर्ध्वापातन, वर्ण लेखन, आंशिक आसवन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो ये सभी का आपको एग्जाम्पल देख लेना है। ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये सारा चीज आपको पहला चैप्टर से कंप्लीट कर लेना है। मीन्स आप जान रहे हैं पहला चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आपको ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, परमाणु अणु के बारे में देख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इस पर आवेश क्या क्या होता है। ठीक है, तीसरा चीज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देख लेना है। डाल्टन, हो सकता है इसका वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे, डाल्टन परमाणु सिद्धांत देख लेना है आपको। रदरफोर्ड का देख लेना है। ठीक है, रदरफोर्ड का देख लेना है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं और द्रव्यमान संख्या निकालते कैसे हैं, इस चीज को देख लेना है। इसके बाद आपका इसमें एक महत्वपूर्ण छोटा सा पॉइंट है कि मुख्य क्वांटम संख्या, एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये सभी चीज को आपको कंप्लीट कर लेना है। हुंड का रूल, अफबाऊ का रूल क्या कहता है, ये सभी चीजों को क्लियर कर लेना इसी चैप्टर से। इसी में आपका समस्थानिक, संभारिक, इसका डेफिनेशन देख लेना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपको पूरा करना है। गैस का नियम, तीनों आपको गैस का नियम पढ़ लेना है। जैसे आपका हो गया बॉयल का नियम, आपका हो गया चॉल्स का नियम, आपका हो गया एवोगाड्रो का नियम, आपका हो गया डाल्टन का नियम। ये सभी BCAD ये कंप्लीट कर लेना। हो सकता है इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसका वीडियो मिलेगा आपको,
पहला चैप्टर का भी हो सकता है वीडियो मिले, गैस का नियम का आपको वीडियो मिले, पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको क्या पढ़ना है हम एनसीईआरटी से निकालकर थ्योरी एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको पूरा पढ़ाएंगे हम, इसको पूरा कंप्लीट मेरा यूट्यूब चैनल से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई बुक है, सोर्स है, तो उससे प्रैक्टिस करके मतलब थ्योरी को पढ़ के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट देखना आपको। ऑक्सीकरण अवकरण ये आपको हमने सिखा दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपका ऑक्सीकरण अवकरण का वीडियो मिल जाएगा, इसमें हमने पूरा सिखाया है। बस एक वीडियो छोटा सा आएगा 10 मिनट का इसमें, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, बाकी उसका पूरा डिटेल हम दे दिए ऑक्सीडेशन अवकरण का। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, एसिड बेस सॉल्ट में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिड का गुण क्या है, बेस का गुण क्या है, एसिड बेस का रिएक्शन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एक विलियन चैप्टर है, विलियन चैप्टर में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, निलंबन, कोलाइड और विलियन, ये तीनों का डिफरेंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा कि निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन का एग्जाम्पल क्या क्या है, निलंबन में कौन सा कण अस्थायी होता है, क्या होता है, कोलाइड में क्या होता है, विलियन में क्या होता है। ठीक है, सोल, जेल, एरोसोल, पायस, इस तरह का इसमें जो जो एग्जाम्पल आते हैं उसको देख लेना है। और एक परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपण अवस्था। ठीक है, परिक्षेपण अवस्था, इसका हम एक पेज एनसीईआरटी से 9 क्लास के एनसीईआरटी में डाला गया, उसको डाल देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, इसको छाट कर नहीं पढ़िएगा तो पागल हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का आपको अपरूप देख लेना, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक, ये तीनों का एग्जांपल, संतृप्त किसको कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, असंतृप्त किसको कहते हैं, जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, एरोमेटिक किसको कहते हैं, जो इसका फॉर्म साइक्लिक के फॉर्म में होता है, मतलब जिसमें 6 कार्बन के साथ आपका मतलब मिनिमम 6 कार्बन हो, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये साइक्लिक में बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं धातु और अधातु, धातु अधातु पूरा लूसेंट से आपको कंप्लीट करना और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। अयस्क मिश्र धातु लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिएगा। मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ में आपको ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको सिर्फ जो लूसेंट में दिया गया है उसमें से आपको छाट लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे उसमें आपका आ जाएगा ट्राइनाइट्रो टीएनटी के बारे में, टीएनटी, टीएनजी, आरडीएक्स। ठीक है, आरडीएक्स, सीमेंट, सीमेंट के ऊपर वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, मधुरक, कृत्रिम मधुरक और प्राकृतिक मधुरक के बारे में, तो ये सब चीज को देख लेना आपको लूसेंट से ही, ज्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पढ़ना है, एसिड, बेस, प्लस और भी जितने फॉर्मूला होंगे एग्जाम में पूछे या पूछने वाले कंप्लीट करवा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया आपको कहीं नहीं करना है, इसको इस चैप्टर को एनसीईआरटी से ही कीजिएगा, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से कीजिएगा, या हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं 3 पार्ट में, 3 पार्ट में लाएंगे, 2 पार्ट रहेगा आपका थ्योरी का और 1 पार्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव का, रासायनिक अभिक्रिया। फॉर्मूला का वीडियो आएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो आएगा, आपका पीरियोडिक टेबल का वीडियो आएगा, तो ये सब चीज का छोटा छोटा का वीडियो आपको प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, और एक प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, कोल गैस, इस सब के बारे में देख लेना आपको। प्रमुख आविष्कारक रसायन विज्ञान में जो लूसेंट के पीछे दिया गया इसको कंप्लीट कर लेना है। तो अब केमिस्ट्री को कहाँ से पढ़ना है, सेम वही चीज, आपके पास लूसेंट है, आपके पास एसके जा है, पढ़ लेना है किसी भी एक बुक से और ऑब्जेक्टिव लगा लेना है लूसेंट से। ठीक, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको PYQ प्लस टॉपिक रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उससे आप कंप्लीट करते चलिए साथ में। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिए, आप कोशिश कीजिएगा कि इस 30 दिन में इसको 2 बार पढ़ें, क्योंकि एक बार से ये कंप्लीट नहीं होगा, 2 बार जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे अब देख लेते हैं लास्ट बायोलॉजी।
बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न भी ज्यादा पूछते हैं। पहला आपको जीव विज्ञान की शाखा, जिसमें एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, इस तरह के आपके शाखा जो है जुड़े हुए, देख लेना है। कोशिका विज्ञान आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना और पूरा देखना है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस देख लेना है। समजात समरूप का एग्जाम्पल देखना है विद डेफिनेशन, ठीक है। अनुवांशिकी चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है। कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, ये सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पत्ती, पुष्प, फल, जड़ और पुष्प जो फल होते हैं उसे खाने योग्य भाग के बारे में पढ़ लेना है। पादप उत्तक, इसके बारे में हम वीडियो भी आपको दे चुके हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा, एकदम 100% रहेगा। पादप हार्मोन से क्वेश्चन रहेगा। तत्वों में होने वाले कमी जो रोग होता है, ठीक है, इसको इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ब्लड पूरी तरह से कर लेना है। मानव शरीर के तंत्र, इसमें आपका मानव शरीर के तंत्र में बहुत सारा टॉपिक है, लूसेंट में देखिएगा। कोशिश करना है मानव शरीर का तंत्र को पूरी तरह कंप्लीट करने का, कुछ भी नहीं छोड़िएगा इसमें। मस्तिष्क से लेकर आपका जितना भी ग्रंथि है, जितना भी हार्मोन है, ये सभी चीज को, ब्लड है, सभी चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हड्डी के बारे में पूरा पढ़ लेना है। ग्रंथि के बारे में पढ़ लेना है। श्वसन तंत्र, विटामिन, रोग, फॉल्स फिश जो असत्य मछली है, ठीक है, असत्य मछली, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं हम लोग जैसे याद किए हुए हैं, जेसी कराई, कुडे स्टार, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉल्स फिश का एग्जाम्पल है, तो इस तरह से देख लेना है। आविष्कारक आपको कंप्लीट कर लेना है। और वीडियो जो हम PYQ का लाएंगे आपको, सोमवार से आपका PYQ का, सोमवार से 16 तारीख से, 16/6 से आपका PYQ सीरीज आ रहा है। और ये 30 दिन सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस का ही PYQ साइंस का आएगा, और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन भी हम आपको क्लियर करवाते हैं, उसको देखते चलना है 1.5 की स्पीड में, ठीक है। कुछ लास्ट में आपको देखिए हम साइंस टेक से भी लिख दिए, इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। साइंस टेक में आपको अंतरिक्ष का पहला पेज एकदम लूसेंट का याद कर जाना है। परमाणु विद्युत गृह, जो तारापुर है, रावट भाटा हो गया, कल्पक्कम हो गया, ठीक है। तो इस ये जो है आपका लूसेंट का बॉक्स में एक जगह दिया गया है, उसको देख लेना कहाँ कहाँ है। रक्षा प्रौद्योगिकी में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ देखिए नीचे हम डाल दिए हैं कि जमीन से जमीन मार करने वाला पृथ्वी धनुष, जमीन से हवा मार करने वाला त्रिशूल आकाश, हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अस्त्र, ठीक है। अर्जुन क्या है, युद्ध टैंक है। ध्रुव क्या है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। पिनाका क्या है, रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है, आईएनएस वेला क्या है। तो ये सभी चीज को रक्षा क्षेत्र से आपको देख लेना है। पटना एक ट्रिक दिए हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये सब का स्थापना देख लेना है, ठीक है, सीरीज से क्रम से। तो आपको साइंस टेक में इतना देख लेना है। और एक छोटा सा हम कंप्यूटर भी आपको जोड़ दिए हैं। इनपुट आउटपुट का एग्जांपल देख लेना कौन कौन आता है, किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर था उसको देख लेना है। कंपाइलर, असेंबल और इंटरप्रेटर, ये सब का डेफिनेशन देख लीजिएगा। बस इतना आपको साइंस में करना है, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये कोई बड़ा नहीं है, हम सब छोटा छोटा टॉपिक को अलग अलग पॉइंट में लिख दिए हैं, इसीलिए आपको ये बड़ा दिख रहा है, कोई वैसा बड़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको हम एक चीज देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स में ही दिए, तो फिजिक्स में दिए तो हम गुरुत्वाकर्षण में आपको कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर बोल दिए पढ़ने, यही ना बोले। दाब, पृष्ठ तनाव से अन्यता दिए, ठीक है। ताप में आपको छाट दिए, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नाभिकीय संलयन विखंडन छोटा है। रेडियोधर्मिता में एकदम छोटा पढ़ना। चुंबक का उदाहरण देखना है, गुण, जो बड़ा चैप्टर उसमें एक दिन पूरा प्रॉपर समय लीजिए और उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और कोशिश करना है इसको एग्जाम से पहले 2 बार कंप्लीट कीजिए। और खुद से नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और वहां से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट 30 दिन में आपको हम पूरा मैराथन इसका कंप्लीट करवाने वाले हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी नहीं है। कोई मास्टर लास्ट समय में कोई नहीं काम करेगा। आप जब तक खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा, बता रहे हैं। ये 30 दिन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसको बर्बाद मत कीजिए। और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, एकदम जम के। ऑब्जेक्टिव जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। इसीलिए हम बोल दिए बिहार पुलिस का सोमवार से PYQ सीरीज साइंस का आपका इसी यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। तो कोशिश कीजिए प्रतिदिन 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में, जितने की स्पीड में सुनना सिर्फ सुन लीजिए। हम नहीं कहेंगे आप समय दीजिए इस पर, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा 30 दिन में हम साइंस का जितना बिहार पुलिस का 2010 से 2024 तक हुआ है साइंस का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं विद 4 ऑप्शन, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग सोमवार से। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।